नमस्कार, मैं आपका अपना फैजल खान और आप देख रहे हैं ललित सुबह समाचार। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं। छतरपुर के सिटी कोतवाली थाने की टीआई अरविंद कुजूर ने 6 मार्च को पेप्टेक कॉलोनी में किराए के मकान में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद से पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 5 दिन से पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह पूरा मामला एक लव ट्रायंगल से जुड़ा हुआ है। इस मामले की मुख्य कड़ी 21 साल की आशी परमार बताई जा रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि आशी और उसका बॉयफ्रेंड सोनू परमार टीआई अरविंद कुजूर को ब्लैकमेल कर रहे थे। टीआई कुजूर इस प्रेम प्रसंग में बुरी तरह फंस चुके थे और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया। हालांकि लड़की की मां ने इस पूरे मामले को एक अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि टीआई के पास इतने पैसे कहां से आए जिनसे वह इतने महंगे गिफ्ट देने की हैसियत रखते थे। छतरपुर सीएसपी अमन मिश्रा के अनुसार 6 मार्च को शाम 6:20 पर टीआई के आत्महत्या करने के बाद से पहले पेप्टेक टाउन के मेन गेट के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए। इन फुटेज में यह सामने आया कि 5 मार्च की सुबह करीब 10 बजे एक बस गेट के सामने रुकी, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की उतरे। थोड़ी देर बाद टीआई कुजूर अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें पिक करने आए और उन्हें अपने घर ले गए। यह दोनों आशी परमार और सोनू परमार थे। 6 मार्च को शाम 5:30 पर यह दोनों एक सफेद रंग की कार से उसी गेट से बाहर निकले। जब पुलिस को सुसाइड की जानकारी मिली और घटना स्थल पर पहुंची तो टीआई का कमरा अंदर से बंद था। पुलिस ने खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया, जहां टीआई की लाश पड़ी हुई थी। इसके बाद गेट तोड़कर सबको बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीआई के केयर टेकर दीपक अहरवार से पूछताछ में सामने आया है कि टीआई 2 दिन से कमरे में ही थे। आशी राजा और सोनू परमार भी करीब 30 घंटे तक उसी कमरे में बंद थे। जब आशी और सोनू चले गए तब केयर टेकर ने टीआई से बातचीत करने की कोशिश की। जब केयर टेकर ने उन्हें बताया कि वह सब्जी लेने जा रहा है तो टीआई ने जवाब दिया, मैं सुसाइड कर लूंगा। जब केयर टेकर ने दोबारा पूछा कि वह क्या कह रहे हैं तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि इस केस में कई वीडियो और चैट रिकॉर्डिंग सामने आए हैं, जिनके आधार पर पुलिस ने आशी और सोनू परमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसके अलावा इस मामले से जुड़े करीब 15 अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई। जांच में यह साफ हुआ है कि पूरा मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। आशी परमार की लग्जरी लाइफस्टाइल की जानकारी भी पुलिस को मिली है। उसके पास से गुच्ची का 1.5 लाख का बैग, डायमंड नेकलेस, आईफोन, सोने के झुमके, 2 प्लाट के कागजात, एक कार बरामद हुए हैं। ये सभी सामान टीआई कुजूर के पैसों से खरीदे गए थे। पुलिस को टीआई और आशी के बीच व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं, जिनमें पन्ना रोड स्थित किसी कॉलोनी में घर खरीदने को लेकर बातचीत हुई थी। इसके अलावा आशी के बॉयफ्रेंड सोनू परमार के पास से एक सफारी कार और आईफोन बरामद किया गया है, जो टीआई ने ही उसे गिफ्ट किए थे। पूरी जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि आशी और सोनू मिलकर टीआई को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे बड़ी रकम ऐंठ चुके थे। एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। पुलिस ने अब तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन सीएसपी मिश्रा के अनुसार ब्लैकमेलिंग और अन्य संबंधित धाराओं के तहत जल्द ही आशी राजा और सोनू परमार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस केस की गहराई से जांच की जा रही है और पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ब्लैकमेलिंग का यह खेल कब से चल रहा था और इसमें और कौन कौन शामिल था। पुलिस का कहना है कि टीआई अरविंद कुजूर आशी राजा से शादी करना चाहते थे, लेकिन आशी ऐसा नहीं चाहती थी। 21 वर्षीय आशी 48
बार्सिया टीआई को प्रेम में फंसाकर महंगे गिफ्ट ले रही थी और पैसे ऐंठ रही थी। वह अपने प्रेमी सोनू से ही शादी करना चाहती थी, इसलिए वह टीआई पर पहले पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। इस दौरान आशी और सोनू ने टीआई को कई बार धमकाया, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। घटना के 5 दिन बाद ही पुलिस ने अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह जांच पूरी करने के बाद जल्द ही आशी राजा और सोनू परमार के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करेगी। पुलिस सोशल मीडिया चैट, बैंक ट्रांजैक्शन और अन्य सबूतों की जांच कर रही है। अभी के लिए नमस्कार दोस्तों।